तरह है जैसा कि आपके सामने खाना पड़ा और आपको भूखा रहने दिया जाए। हो ये रहा है कि मुसलमान इस टाइम सोई कौम है, हुक्मरान हमारे बिक चुके हैं। फलस्तीन समझे कि आपके हाथ से निकल चुका है, कब्जा हो चुका है। हमास से अपना हक का दिफा है ना वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी दिफा नहीं कर सकता उस पर जुल्म होता ही होता है। हमास ने कुछ उनके खिलाफ रेजिस्टेंस किया, इस वजह से जिंदा बचे में कुछ जो है, ठीक है। जब वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, जो उनका मोटिव था कि ग्रेटर इसराइल, उसका ख्वाब की तरफ वो रवां दवां हो गया हुआ है, तो वो पूरा हो जाएंगे बहुत जल्द। फलस्तीन को तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ओवरऑल मुस्लिम ममालिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। जब आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपके पास है वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो घर को नुकसान ही नुकसान होना है। खाची मारी और तो कुछ नहीं किया इन्होंने, मुसलमानों को शहीद किए, तो बहुत ही गलत बात है। अमरीद के वाला सानिया तो आपको पता ही होगा, उस हवाले से बहुत ही उन्होंने गलत किया। वो भी मतलब फलस्तीन के लिए निकले थे, ये गलत किया उन्होंने। जो भी फैसला पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, जो भी मुआहदा किया, बहुत गलत किया। इसराइल को तस्लीम हो रहा है, कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने, जो कुछ भी चल रहा है गलत कर रहे हैं। ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, किसी तरह से भी देखा जाए बिल्कुल रॉन्ग है। ये फैसला दरअसल गलत है। लेकिन जिसने इतने मार दिए, मुसलमान मार दिए हमारे भाई, वो भी भाई है हमारे, उन्होंने इतने बंदे मार दिए, तो उसके साथ बैठ के इलाज करना ये गलत है। हम तो पाकिस्तान की हुकूमत को ही सही नहीं समझते। देखिए, अगर ये पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव होती तो पब्लिक क्या चाह रही है आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पब्लिक कभी नहीं चाहेगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को हम कोई भी सपोर्ट दें। तो जब ये हुकूमत ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ठोंसी गई है, तो ये कुछ भी कर सकती है, हमें तो इसकी परवाह नहीं है, इसके किसी भी फैसले से मुतफिक नहीं है। ये वक्त और हालात साबित कर रहा है सर कि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन मार्क्स है, ताकि तमाम व्यूअर्स के लिए भी वो भी सोचें, देखें सबसे बेस्ट वन क्या है। पाकिस्तान को आई गेस इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, हम लोगों की बड़ी सेंटिमेंट्स हैं तो फलस्तीन के लोगों के साथ और उधर जो हालात है उनके साथ। तो अगर पाकिस्तान उसके अंदर कुछ पीस के लिए, अगर आप यूएस कोई भी चीज अगर पीस के लिए कर रहा है, तो आपको उसकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो जिस चीज को पीस कहता है वो उस मुल्क में तबाही फेर के रख देता है पहले। तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी लोग इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। ये हमारे नाम ने आज जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सिर्फ ये बात ही करते हैं कि हम फ़लस्तीन में अमन जो है ना वो ला रहे हैं, हालांकि वहाँ पे हमारे लाखों मुसलमान बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये उनके शहीद होने के बाद इनको अमन याद आया, और ये अमन नहीं है बेसिकली, ये सरासर जो है ना हमारी गवर्नमेंट वो और पूरा अमेरिका को सपोर्ट कर रही है। और अमेरिका आपको पता है कि वो इसराइल ने जैसे कहना है, ठीक है, नेतन्याहू ने जैसे कहना है वैसे ही उन्होंने कहा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ अमन माहे में गए हुए थे, उसके बाद जब आए हैं तो उसके बाद ही उन्होंने 2 मिसाइल मारे हैं, फिर 2-3 दिन फिर मुसलसल गोलाबारी होती रही है, ठीक है। तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी फैसला कर रही है तो वो अपने ऑन पे कर रही है, पब्लिक के ऑन पे नहीं कर रही। लोग कुछ मुख्तलिफ चाहते हैं, लेकिन हुकूमत अपना फैसला उठा रही है। देखिए, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना अगर आप, तो ये फायदा नुकसान तो लेटर ऑन पता लगेगा। ये फैसला जो है ना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा के टोटल खिलाफ है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के अंदर ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही ममालिक शामिल हैं जो इसराइल की मर्जी से शामिल हो रहे हैं, या जिनसे इसराइल को किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब आप ये बताएं कि इमरान खान को पॉलिटिक्स में इतने साल नहीं हुए, बहुत सारी बातों पर इमरान खान से खिलाफ है कि कहते हैं जी वो यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है। अब कौन है? मैं तो नहीं कहना चाहता, आवाम खुद फैसला करें। फलस्तीन पर टोटली नेगेटिव इंपैक्ट है, इससे फलस्तीन को उल्टा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि जो भी बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर होंगे, ये सारे मेंबर्स हमास के खिलाफ काम करेंगे, इनकी फोर्सेस हमास को कुचलेंगी। पाकिस्तान तो वैसे ही शुरू तो अगर हमें जमहूरी मुल्क है तो पार्लियामेंट के अंदर पहले बिल आना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, क्या ये पीस के लिए जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब है अब द पार्लियामेंट किसने डिसाइड किया? कोई और कुव्वतें जो डिसाइड कर रही है। और दूसरी बात है, वोटिंग कराई गई है आवाम से कि हम जो करने जा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भाईजान हम किन का भी इसके साथ बनने जा रहे हैं जो खुद कातिल है, ठीक है। उसका चेयरमैन कौन है? क्या ये तंजीम बनाई जा रही है? इसका फ्यूचर क्या है? क्या आगे जाके इसराइल के मकासद खत्म हो जाएंगे? छोड़े बाकी मुल्क, उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। जो डायरेक्टली इफेक्टेड है उनसे पूछने जाएगा इंडिपेंडेंट वो क्या भेज के क्या पीस को मानते कि नहीं मानते। हमारा तो रोल ही होता है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट अपने फलस्तीनी भाइयों को क्या दिला सकते हैं, इसमें क्या निकाल सकते हैं, वो तो आजकल कुछ सामने नहीं है। तो एक बड़ी हमारी पोजीशन है, बड़ी वर्स्ट किस्म की पोजीशन है। हम तो यही समझते हैं कि फैसला जो भी इन्होंने किया ना बड़ा गलत फैसला किया है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि इस्लामी कंट्री के साथ मिलकर काम करें, ना कि जो है ना वो नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करें। हम तो यही कहना चाहेंगे कि इमरान खान का जो है ना दोबारा वापस जो है ना वो लाया जाए, ताकि वो जो है ना हम सब उसके साथ मिलकर चल सके। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा इसलिए बनाया कि हमास अगर गैर मुसल्लह नहीं होती तो ये जितने लोग अभी इसके अंदर जिन्होंने शमूलियत तैयार की वो हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो कुछ और है, तो पहले ये क्लियर करें इस चीज़ को कि ये, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप जिसने सारा बनाया है, अगर वो ये कह रहा है कि हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बनाई गई है, तो मेरा ख्याल है उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने के लिए बनाई गई है। नहीं, अगर हमास खुद एग्री नहीं है, जो मेन स्टेक होल्डर है, तो फिर कैसे हो सकता है? अगर हमास ही एग्री नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये फलस्तीनियों की हकमत नहीं। ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे उनकी फिजिकली तौर पे हेल्प हो। फिजिकली तौर पे आप और मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे, यहाँ तो कोई ऐसा बोर्ड ऑफ पीस या ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए ना जिससे एक आम मुसलमान आप और मैं, हम वहाँ के मुसलमान भाइयों की जाके हेल्प कर सकें। लेकिन हमारी हुकूमत के ऊपर हमें एतबार नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे एतबार कर लेंगे कि वो दूसरे मुल्क की जाके हेल्प करेंगे। और हमारा जितनी भी पॉलिटिक्स है वो चलती है अमेरिका के डॉलर के ऊपर, ठीक है। जब जितनी देर तक डॉलर आ रहा है, डॉलर उनको शो हो रहा है, उनके फायदे चल रहे हैं और अमेरिका फायदा देता रहेगा। पाकिस्तान को आप जो मर्जी कहते रहे, इन्होंने हम लोगों को सिर्फ बताया हुआ है कि फलस्तीन की मदद हो रही है, आपका और मेरा पैसा लग रहा है, बच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक आम सड़क पे चलता हुआ शहरी को भी पता हो और वो भी इस चीज़ का यकीन रखता हो कि यार हाँ वाकई में हेल्प हो रही है, कोई भी बोर्ड या ट्रस्ट बनाने से उनकी हेल्प नहीं हो सकती। जब रजीम चेंज हुई थी तो उसी वक्त ये सारा मामला तय थे
रजीम चेंज का मकसद ही ये था ना कि अगर इमरान खान को आपने साइडलाइन किया है उसकी वजह ये थी कि वो इसराइल के आगे नहीं झुक रहा था। पूरी दुनिया ने देख लिया कौन यूदी एजेंट है, पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, अब हमको पता चल गया कि यूदी एजेंट कौन है। इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं लोग? गलत हो रहा है काम में, ये गलत कर रहे हैं, हमारी कौन गलत कर रही है भैया, ये तो मुसलमान लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है ना। तो पूरी मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि इस बात को सीरियसली देखे। जितनी भी मुस्लिम उम्मा है वो कोई भी इनमें इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए। फिर ही आप किसी जो नॉन मुस्लिम जो हैं उनको कोई अच्छा मैसेज दे सकते हैं या अपनी पावर शो कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान क्या बैठेगा, सब उधर बैठे हुए हैं, जितने गल्फ कंट्रीज हैं सब उधर बैठे हैं, सब उनकी झोली में जाकर बैठे हैं। आपको बताइए इसमें अकेले पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है, ये ओवरऑल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को जो इस पर एक्शन लेना चाहिए, इस पर स्टैंड लेना चाहिए। फैसला नहीं होना चाहिए था, अच्छा फैसला नहीं है। हम वैसे इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते, इसराइल के साथ जो इन्होंने किया अच्छा नहीं किया फैसला, जो साथ मिलकर ना उनके फलस्तीन के साथ जुल्म किया। ये खुद कायद से आगे निकल गया ना, ये कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया, एटम हमने बनाया, पाकिस्तान हमने बनाया, ये कायद की नफी की है इन्होंने, अच्छा नहीं किया। सबसे पहले तो ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ पीस है, वो हिस्से करने वाला, टुकड़े कर दिए गए। ये मेरे ख्याल से चाहते हैं कि फलस्तीन के मजीद हिस्से कर दिए जाए। अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका है, उसने हिस्ट्री उठा के देख लेंगे पाकिस्तान को किस तरह से उसने हमेशा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने जब भी अमेरिका की सपोर्ट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को बहुत बुरे पे करने पड़े। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप जो है वही सारा फैसला कर रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं इस बोर्ड को। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बहुत क्लोज रिलेशन है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उनकी सपोर्ट में बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो बोर्ड ऑफ पीस में जो बातें हुई है डोनाल्ड ट्रंप कभी भी उन बातों पे पूरा उतरेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। गलत है, मैं कह ही सकने और सरकार कुछ भी नहीं सकते, तो जिन्होंने सुनना उन्होंने करना ही कुछ नहीं। क्यों चुकवाना है सानो भाई? गलत है, ये सरासर फैसला गलत है। ये इन्होंने उनके साथ तावन करके बहुत ही गलत किया है कि बोर्ड का हिस्सा बना, क्योंकि वो पाकिस्तान का वो मुसलमानों का नहीं साथ करे, इतने फलस्तीनी शहीद हुए हैं। तो ये इसराइल से मुआहदा कर रहे हैं, काफिरों वाली बात। हम इस फैसले को नजरिए से देखते हैं ना कि हम इसराइल के खिलाफ ही होंगे और अपना जो फलस्तीन के साथ मुसलमान है उनके साथ बैठना हमारा फर्ज है। बिल्कुल अच्छा फैसला नहीं है ये ना, तो ट्रस्ट ही नहीं है ट्रंप पे, तो वो कैसे कर सकते हैं? कोई भी गवर्नमेंट ट्रस्ट करती नहीं है, ऐसी बात है। अमेरिका एक सुपर पावर है, तो हर बंदा उसको फॉलो अप करता है। तो पाकिस्तान ने भी वही काम किया, फॉलो अप किया है। अमेरिका से तो आप कभी भी नहीं कर सकते कि वो आपको पीसफुली होके बताए, वो सिर्फ अपनी आवाम के लिए कर सकते हैं। हर बंदा मुल्क अपनी आवाम का सोचता है, किसी का नहीं सोचता। तो अमेरिका से आप उम्मीद नहीं रख सकते किसी मुस्लिम मुल्क के लिए वो पीसफुल सफल हो, ये ना वो तो भाई आपको पता है दहशत करता है, तो ऐसी बात है, उसने वही काम करना है जहाँ पे उसने असला सेल करना है, उसने वहीं पे जाना है। बेसिकली वो जैसे तरह आपका जो यूनियन था, सोवियत यूनियन, जिसको उन्होंने डिवाइड किया, वो हमें भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा तो कहना यह है कि हमें अपने मुल्क के साथ रहना चाहिए और इस डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफी खराब प्लान है जो उनका इसराइल के साथ जो फलस्तीन के साथ हो रहा है, इसराइल कर रहा है उनके साथ, वो फिर हमारे साथ ही होगा। नुकसान अगर हम देखें तो नुकसान ही नुकसान हुआ है, इतने लाखों शहीद हुए हैं, इतने बच्चे शहीद हुए हैं और हम कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि उनका कंट्रोल इतना है। ये जो हम इसराइली सपोर्टेड कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसे सारे उनके हाथ में जा रहे हैं और उनकी वजह से वो सारे क्या कहते हैं ये दहशतगर्दी वगैरह सारी उनकी वजह से। और जो उनके लिए बेहतर होना चाहिए इस फैसले में, अगर तो वोट देने से बेहतरी आती है तो फिर भी ठीक है, अगर वोट ना देने से बेहतरी आती है तो दोनों में जो अच्छी चीज़ है वो होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं इस चीज़ को देखता हूँ। थैंक यू। जो गैर मुमालिक के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन फलस्तीन के लिए सबसे बड़ी जाती है क्लैरिटी नहीं है। अगर यूएन मतलब इसके अंदर इतनी ऑप्टिमल अपना दे नहीं पाती रिजल्ट, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट ने या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया, वो इस मतलब उसको गैप को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो गैप को फिल करना चाह रहे थे। यही हमारी डिस्कशन हो रही थी। मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड का हिस्सा बन के ठीक है, बट जो हमारे अल्टीमेट मकसद होना चाहिए वो यही है कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी और उनकी खुदमुख्तारी जो है उसको हम किसी चीज़ से ऊपर ना रखें। अगर पाकिस्तान इस फैसले का हिस्सा बने तो पाकिस्तान को ये देखना भी चाहिए कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि सही मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली अपने फायदे के लिए कर रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है कि हम इसराइल के साथ जाकर बैठे, बहुत ज़्यादा। फलस्तीन को नुकसान होगा, इसराइल को फायदा होगा। नुकसान होगा फलस्तीन को, इससे हमें फायदा होगा। नेगेटिवली ही देखना चाहिए, क्योंकि कोई पार्टिसिपेशन तो हमारी गवर्नमेंट हमारी आवाम के लिए नहीं करती, तो ये तो हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल के लिए, और उनको एक विंडो ओपन करके दे रहे हैं कि मजीद अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाना है, फलस्तीनियों के खिलाफ ही जाना है। हमारे फेवर में तो कुछ आज तक ना हुआ है, ना मुसलमानों के लिए और कोई दूसरे ममालिक करेंगे। अगर आप हिस्ट्री पे जाएँ तो जो पास हमारी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की या जिन्ना साहब की, तो वो उन्होंने सारी चीज़ें सोच के देखी थी। लेकिन अगर आप आज के दौर में सिर्फ कुरान की तशरीह कर लें तो ये सारी चीज़ें इस दौर में और क़यामत तक ये सारी चीज़ें मेंशन ही है कि इसराइल फ़लस्तीन के लिए ना पहले था, ना आज है, और ना ही कोई और कह लें कि गैर ममालिक जो ममालिक हैं वो कभी फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये डॉलर्स की गेम है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी खेली है। अवाम को कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी उन्हीं के साथ जाके बैठ जाती है। अगर आप पिछला मतलब एरा देखें अफगानिस्तान वाला, तो उसमें भी इन्होंने ऐसे किया, तालिबान खुद क्रिएट करने से बात पे खुद ही इनको मतलब इधर ट्रेनिंग वगैरह दी, ठीक है, अमेरिका कहने पे डॉलर्स वगैरह आए। तो मुझे भी यही लगता है कि अभी भी इन्होंने जो इंटरनेशनल पुलिस बननी है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि पैसों गेम है, तो ये पैसे उनसे लेंगे और अपने जो है नौजवानों को देंगे, और यही हिजबुल्लाह और ये जो हमास वगैरह इनके खिलाफ जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए। नहीं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है फैसला उनका, क्योंकि वो भी हमारे भाई है मुसलमान। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ओके, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप जो करना चाह रहा है वो
उसको करने के लिए उसको पहले ये काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग जरा कोई इंटरफेयर ना करें। जिसके पास पावर है उसका हुक्म चलता है, वो जो चाहे वो करे। हम भी अनफॉर्चुनेटली उनके पावर के अंडर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। कोई अंदरूनी बातें भी हो सकती है, लेकिन जो जारी तौर पे नजर आ रहा था वो तो ठीक नहीं है, उस हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गजा वालों की किन्होंने सुननी है? मुसलमान ही सुनेंगे ना, हमारी प्रेजेंस होनी तो जरूरी है, ठीक है। बाकी तो आर्गूमेंट्स तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा। इतनी बमबारी हुई है, इतना कुछ हुआ है, क्या कर लिया किसी ने? कुछ भी नहीं कर सकते। ये गलत है फैसला, बहुत गलत है फैसला। इस पे हमें कठिन होना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए। और ये मुसलमान का एक हिस्सा है, उसकी मुसलमानियत का हिस्सा है, हम सबको कठिन होना चाहिए। जो कि पहले नहीं हुए थे और बहुत सारे जुल्म लाए गए हैं, अब इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये जो उसने फैसला लिया है उसमें तो नुकसान है देखा जाए फलस्तीन का, लेकिन अगर हम इकट्ठे होंगे तो फिर उसका फायदा है। अब देखिए उनको मेंबर को बनाया जो उसके हक में इश्यू करा, जो उसके गेस्ट है रशिया चाइना, उनको क्यों नहीं बनाया? असल तो वो है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने, उसके बाद आप इसको फर्दर लेकर चलते हैं।